काफी ठंड है, आप ये ले लो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। क्या थोड़ी देर और रुक सकती हो? मैं वो प्लीज। तुम्हें पता है शिप के साथ जो डॉल्फिन्स रेस करती है वो मरती क्यों नहीं? ऐसा क्यों? जिद्दी कैप्टन्स की वजह से। जब कैप्टन देखता है कि डॉल्फिन उसके साथ रेस कर रही है तो वो स्पीड और बढ़ा देता है। डॉल्फिन हार नहीं मानती। मशीन के साथ रेस लगाने का एक ही परिणाम होता है, पर डॉल्फिन्स को वो पता नहीं होता। जब वो हारती हैं तो वो मर जाती हैं। उनके साथ रेसिंग करना मतलब आत्महत्या करने जैसा है। वो अपनी मौत की ओर तैरती है क्योंकि कैप्टन रुकता नहीं है। मैं खुद को इस खतरनाक रेस में डॉल्फिन की तरह महसूस कर रहा हूं। क्या तुम नहीं रुक सकती हो बात करने के लिए? थोड़ी देर प्लीज। कुछ है ही नहीं। नहीं, कुछ चीजें हैं जिन पर बात की जा सकती है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं? हमारे डिवोर्स का कारण यही था कि तुमने अपने हाथ बांध लिए। अगर तुम फिर से मुझ पर यकीन करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा भरोसा करो, तुम कैप्टन हो। क्या तुम रुकने की कोशिश नहीं कर सकती? एक नई शुरुआत। अनलेस तुम ये कहो कि मैं ये डिजर्व करता हूं।
मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच जो भी है उसका अंत हो। नहीं 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 नहीं, मैं आपको खोना नहीं चाहती। काफी देर हो चुकी है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। जैसा आप समझ रहे हैं, ये कोई रेस नहीं है। ना आप डॉल्फिन हैं और ना मैं कोई कैप्टन हूँ। आज का दिन काफी मुश्किल था। तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा। मैं अकेले रहना चाहता हूं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम भी उसे बहुत मिस कर रही हो।
मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया, मुझे माफ कर देना मसल। मैंने उन्हें तुम्हें ले जाने दिया। मैं ये नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है वो यहीं सो गया होगा। क्या वो जल्दी उठ गया था? पर अब वो कहां पर है? हेलो, क्या मेरी बात कमाल तहरून की पत्नी से हो रही है? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, कमिश्नर फारूक। आपके पति यहीं हैं। पुलिस स्टेशन में है? पर क्यों, क्या हुआ? मिस्टर कमाल कल रात को मिस्टर साजिद के घर गए थे मसाल से मिलने, जहाँ उन्हें उससे मिलने के लिए मना किया गया था, और इन्होंने लॉयर पर वहाँ पर हमला भी किया है। जाओ यहाँ से, दूर रहो मुझसे, जाओ, दूर रहो, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। यहाँ वहाँ खेलना मत, वहीं पर बैठी रहो। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं बैठ रही हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, ठीक है? ठीक है। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज प्लीज। तुम बिल्कुल एक भोली बिल्ली की तरह हो, जिसने अभी परिवार का एक तोता निगल लिया है। क्या बात है? ये लो। प्लीज 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 प्लीज, नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़ो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। तो तुमने अपना सबक सीख लिया? हाँ, सीख लिया। ठीक है, तो फिर चलो, मैं तुम्हें एक मौका दे देता हूँ। अपना सूप लेकर मेरे साथ चलो। थैंक यू सो मच। उसने अब तक वापस कॉल क्यों नहीं किया? रियान दी, क्या आप पूरी रात सोई नहीं? इतनी सुबह उठ गई। मुझे नींद नहीं आई। क्या आप बीमार हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस नींद नहीं आई मुझे। तुम जाओ, फ्रेश हो लो और फिर तैयार हो जाना, स्कूल के लिए लेट नहीं होना।
मुझे लगता है बॉस नीचे गए हैं। चलो अंदर बैठ जाओ और आराम से इंसानों की तरह सूप पियो। सूप कैसा है? इसके साथ ब्रेड भी चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं। अच्छा है। ये आवाज, मुझे लगा सिर्फ एक ही मेहमान यहाँ पर है, पर यहाँ पर तो दो हैं। तुम यहाँ हीरो बनने आए हो, अपनी पत्नी को बचाने आए हो। अपने हाथ ऊपर करो और धीरे धीरे मुड़ जाओ। चलो मुड़ो, मुड़ो। वो आदमी, जेमरे उस आदमी के साथ क्या कर रही है? फोन कट गया क्या? लगता है उसने गलती से उठा लिया था। लेकिन वो आवाज, क्या हो रहा है? ये सब क्या है? वो वही था, ये उसी आदमी की आवाज थी जिसने मुझे किडनैप किया था। ये उसी की आवाज थी। पर जेमरे वहां क्यों थी? उसके साथ क्या कर रही है? क्या होता अगर मुझे पता नहीं चलता और मैं कॉल को काटता नहीं तो? हाँ? क्या होता अगर ये लड़की मदद के लिए चिल्ला देती तो? मैं तुम्हारा ख्याल रखते रखते थक चुका हूँ। हाँ? तुम थोड़ी देर भी मुझे शांत जीने नहीं दोगे। हाँ? तुम हमेशा कोई ना कोई गलती करोगे ही। तुमसे तो अब मैं तंग आ चुका हूँ। बॉस मैं तो चुप! अब झूठ बोलने की कोशिश मत करो। शुक्र है मैंने थोड़ी समझदारी दिखाई और उसे इसकी एक अच्छी सी फोटो भेज दी। और तुम नहीं, तुम एक आदमी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम मेरे बगैर बाहर सड़क तक नहीं जा सकते। बेवकूफ कहीं के। जाओ, जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आओ। जाओ। गुस्से से मेरे पेट में फिर से दर्द हो रहा है। मैं भी यहाँ किससे बात कर रहा हूँ? जाओ और कुछ अच्छा लेकर आना। अब जल्दी जाओ। चलो। पकड़ लिया। अब तुम्हें फिर से सब याद दिलाना होगा। चलो अब तुम्हें कपड़े धोने हैं। वहां कपड़ों का ढेर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें एक एक करके वो सारे धोने हैं। चलो अब। मुझे कुछ करना ही होगा, कुछ सोचना होगा। जेमरे तक पहुंचने का मुझे कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या? फोन बंद है। जेमरे और वो आदमी, वो दोनों साथ में आखिर क्यों है? क्या कर रहे हैं? ठीक है, शांत रहो रेहान, शांत रहो। शांति से इस बारे में जरा सोचो, सोचो। एमिर ने तुम्हारी वजह से एक आदमी को मार डाला। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पर ऐसा हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसके बारे में मुझे पहले पता चला। मैंने उस आदमी को पैसे दिए और इस बात को दबा दिया।
ये सब एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिना किसी वजह उसका मुझे किडनैप करना, एमिर का वो वीडियो और जेमरे का इस वक्त उस आदमी के साथ होना। ओ ऊपर वाले, क्या ये सब इसलिए किया गया ताकि हमारा डिवोर्स हो जाए? जेमरे, क्या तुमने सच में ये सब किया है जेमरे? मैं बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं एमिर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुमने ये सब क्यों किया है जेमरे। अब तुम हर एक चीज की कीमत चुकाओगी। मैं तुम्हें ढूंढूंगी। तुम चाहे जहां भी हो जेमरे। क्या कुछ हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रही। शायद मैं कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ, पर मैं रुक नहीं सकती। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे सच का पता लगाने के लिए आपकी मदद चाहिए एमिर। मैंने कुछ पूछा? ये मत पूछना क्यों, लेकिन हमें जेमरे को ढूंढना ही होगा। ये मुझसे हेल्प मांग रही है, पर बिना किसी सवाल के। मैं जानती हूँ आपको ये सब बेवकूफ़ी लग रही होगी और हो सकता है कि आपको मुझ पर गुस्सा भी आ रहा हो, पर मुझे कोई जवाब चाहिए और उस जवाब तक पहुँचने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। प्लीज़ जेमरे को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। प्लीज़, मुझे जेमरे को ढूंढना ही होगा। हेलो, केमाल कहाँ है? कोई खबर है क्या? वो अभी भी जेल में है, लेकिन उसे थोड़ी देर में छोड़ देंगे। सुनिए मिसेस नारिन, ये सब ऐसे ही नहीं चल सकता। मिस्टर केमाल को किसी तरह शांत रहना होगा। हमें सावधान रहना होगा। आप सही कह रहे हैं, पर आप जानते हैं ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। चलिए छोड़िए, मुझे कुछ प्रोसीजर खत्म करनी है। मैं बाद में मिलता हूँ। शुक्र है ऊपर वाले का तुम ठीक हो। बहुत अच्छा किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो यही करती। मैं तो उसे गोली मार देती। और भी अच्छा होता है ना। तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा बताओ? ये क्या बोल रही हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अब मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ? हाँ, इस सब का क्या मतलब है? तुम उनके घर पर लड़ाई करने चले गए? क्या इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम एक वकील हो, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? मैं अपनी बेटी को मिस कर रहा था। मैं उसे बहुत मिस कर रहा था। मसल चली गई है, वो मुझसे दूर चली गई है। मसल आज मेरे साथ नहीं है। उसके बिना एक दिन भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप तो जानते ही हैं, मिसेस सुहेला की मौत के बाद जेमरे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमें उसकी काफी चिंता रहती है। हम चाहते हैं कि वो हमारी नजरों के सामने रहे। अच्छा ठीक है,
मैं उसके फोन के सिग्नल से उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। वो उसको फोन के सिग्नल से उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि तुम चाहती हो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछने वाला, उसकी जरूरत नहीं है। अगर हमें जेमरे मिल जाती है तो सवाल जवाब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा मैं सोच रही हूँ, अगर वैसा ना हुआ तो तब मैं क्या करूंगी पता नहीं। और ऊपर वाले मुझे खुश होने का एक मौका तो दे दे, बस एक मौका। एमिर, देखो तो इसे, ये ऐसी सिचुएशन में कैसे पड़ गए, कैसे? वो कई घंटों से वहां पर ऐसे ही बैठे हैं। क्या हमारे भाई को कभी इतनी बुरी हालत में नहीं देखा? क्या आपको लगता है वो खुद को संभाल पाएंगे? मुझे पता है मैंने पुलिस स्टेशन में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, पर मैंने उस तरह बात इसलिए की क्योंकि तुम और परेशान ना हो जाओ, और मुझे तुम्हारी फिक्र है। लॉयर ने कहा है कि चलो अंदर चलते हैं, ठंड बहुत बढ़ रही है, तुम यहाँ बीमार पड़ जाओगे। देखो जिद मत करो, प्लीज अंदर चलो। घर जहां मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रह सकती। तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूं। इन सब चीजों के पीछे क्या सच छिपा हुआ है? इन सब अलग अलग चीजों का क्या कनेक्शन हो सकता है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अंकल स्वात, हमने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ से आखिरी बार सिग्नल मिला था। मैं तुम्हें अभी लोकेशन भेज रहा हूँ। ये थोड़ी अजीब सी जगह है, अगर तुम चाहो तो हम वहाँ टीम भेज सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। उसने अपनी मोम को खोया, हम नहीं चाहते कि हम वहां पुलिस को लेकर जाएं। हम खुद ही ये संभाल लेंगे। थैंक यू, और अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं बताऊंगा। थैंक यू, आप अपना ख्याल रखिए। क्या कहा उन्होंने? उन्हें जगह मिल गई, वो लोकेशन भेज रहे हैं। ठीक है, तो फिर वहां चलते हैं अभी। मैं अपना बैग और कोट लेकर आती हूँ। काश वैसा ही हो जैसा तुम कह रही हो सकता है मुझे इस बार अपने सवालों के जवाब मिल जाए। देखते हैं।
काश मैंने तलाश को इस सब में इन्वॉल्व ना किया होता। उसने उस लड़की को पकड़ लिया और अब तक। ओह चंद्रे, ओह, तुम्हारे पागलपन की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। अब उस लड़की को एक मौका मिल गया है और अब वो अपनी मनमर्जी कर रही है। उसने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। एमिर, चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बेटा? हमें एक जरूरी काम है। कैसा काम? मॉम, आप जानने के लिए इतनी उत्सुक क्यों? मैं उत्सुक नहीं हूँ बेटा, मैं तो बस पूछ रही थी। तुम लोगों को जाते देखा तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है, हम जा रहे हैं। चलो। क्या हो रहा है ये सब? हर कोई मुझसे झगड़ रहा है। पता नहीं मैं किस किस को संभालूंगी। क्या हो रहा है इस घर में? कितनी अकड़ होती है उसमें जब मेरे बेटे के साथ होती है। बदतमीज कहेंगी। इसे तो मैं देख लूंगी। कहाँ है वो? वो बाहर गए हैं टहलने के लिए। तुम उसके साथ क्यों नहीं हो ताजी? तुमने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता। मैं उनके साथ जा रहा था, पर उन्होंने साथ आने से मना कर दिया। हम राइट में मिलेंगे और काफी देर तक सीधे चलेंगे। उन्होंने यही बताया था। बहुत दूर है क्या? एग्जैक्टली नहीं, पर ओ ऊपर वाले, हमारी मदद करना। इन सब के बाद हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए, मुश्किलें खत्म हो जाए। जो कुछ भी हुआ था, काश कि वो सब झूठ हो। अब मैं बिना डरे एमिर की आंखों में देखना चाहती हूँ। अपनी आखिरी सांस इनके साथ लेना चाहती हूँ। मेरी मदद कर ऊपर वाले, मेरी मदद कर। जेमरे का इन सब चीजों से क्या कनेक्शन हो सकता है? और हमारे डिवोर्स से भी? क्या तुम्हारी इस हालत का जवाब जेमरे के पास होगा? क्या हम जेमरे के जवाब से इस बुरे सपने से बाहर आ पाएंगे? लो ये पहन लो। थैंक यू। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई नहीं समझ सकता कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम कितने दर्द में हो, पर तुम गलत हो।
तुम्हारे साथ साथ हम सबको ऐसा ही महसूस हो रहा है। मसल को हम भी मिस कर रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम अकेले रहना चाहते हो तो क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई? बिल्कुल हुई है, मैं बस चौंक गई थी। मुझे लगा तुम कल आओगे। अंशियों ने मुझे बताया कि मिस सैरिया के हाथों की बनी चॉकलेट कुकीज तुम्हें बहुत पसंद है, तो मैं इंतजार नहीं कर पाया। और तुम्हारे लिए गर्मा गर्म लाया हूं। मुझे ये बहुत पसंद है। तुम्हें ये कुकीज देखकर ज्यादा खुशी हुई है बजाय मुझे। अच्छा हुआ तुम आ गए। सहरिया मेरे बारे में हमेशा सोचा करती हैं। मेरी तरफ से उन्हें किस करना, ठीक है ना? और बहुत सारा प्यार भी देना। उन्हें कहना कि ऊपर वाला इसी तरह उनके हाथ में बरकत रखे। मसल जब भी ये खाती है तो उसके पूरे चेहरे पर चॉकलेट लग जाता है और वो बहुत क्यूट लगती है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ताजी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब मुझे सब अच्छे से याद है। मैंने अंकल को सपने में देखा था। मुझे रात को सपना आया था, एक पेचीदा और परेशान करने वाला। फिर सपने वाला आदमी याद नहीं आया। मसल से बात कर रही थी तो याद आया। वो मेरे अंकल ही थे। वो ठीक है ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कम से कम तुम ये तो समझ रहे हो कि हमें तुम्हारी चिंता हो रही है और तुम वापस आ गए। ये बहुत अच्छी बात है। मैं जानती हूँ तुम इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो भाई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने मसल के लिए पूरी कोशिश की थी। तुम एक बहुत अच्छे डैड हो, हमारे डैड से भी ज्यादा अच्छे। कुछ तो बोलो, कुछ तो रिएक्शन दो प्लीज। क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए या अकेला छोड़ देना चाहिए? मैं घर जा रही हूँ। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना प्लीज। ओया जब छोटी थी तो हर चीज से डरती थी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। वो कीड़ों से डरती थी, अंधेरे से भी और रात से भी। तब मेरे डैड उससे कहते थे कि जब तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे डैड तुम्हें हमेशा बचाने आएंगे। मुझे उस समय ये जानने की बहुत इच्छा होती थी कि डैड इस सब से बोर कैसे नहीं होते।
मुझे ये तब समझ में आया जब मसल का जन्म हुआ। हालांकि तब मैं चिल्लाया नहीं था, पर मैं भी यही बात बोला करता था जब अपनी बेटी के साथ होता था। तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें बचा लेंगे। मैं तुम्हें बचा लूंगा। देखो, तुमने हमेशा मसल को बचाया है और तुम ये तब तक करोगे जब तक कि तुम जिंदा हो। वो तुम्हारी बेटी है और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इस सच्चाई को बदल नहीं सकता है केमाल।